करहिया क्षेत्र में खुली शराब दुकान को हटाने को लेकर अब महिलाएं आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गई हैं। सड़क के किनारे खुले शराब दुकान की वजह से महिलाओं को अपने घर आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रात होती है हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण महिलाएं रात में घर का दरवाजा बंद कर खुद को कैद कर रहने का मजबूर होती हैं। पिछले 10 दिनों से महिलाएं दुकान के विरोध में धरने दे रही हैं और दुकान को हटाने की मांग कर रही हैं, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी ने दुकान का जल्द दूसरे स्थान पर ले जाने का आश्वासन दिया है। सर, कुछ महिलाओं द्वारा शराब दुकान के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन किया जा रहा करहिया मंडी में, क्या कुछ मामला है, क्या आश्वासन दिया गया है? करहिया मंडी दुकान जो है उसके लिए कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें लाइसेंसी ठेकेदार को बताया गया है कि करहिया मंडी में कोई अन्य स्थान देखकर दुकान को उसको शिफ्ट करा दिया जाए। इस पर लाइसेंसी खोज रहा है, जल्द ही दुकान को शिफ्टिंग करा दी जाएगी। थैंक यू। रीवा से सिमरिया मुख्य मार्ग में करहिया क्षेत्र में पिछले 3 सालों से शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। शराब दुकान होने के चलते दिन रात शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। सड़क से निकलने वाली महिलाएं व आसपास रहने वाले लोग शराबियों के उत्पात से भयभीत रहते हैं। लंबे समय से महिलाएं दुकान को हटाने की मांग कर रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों के पास एकमात्र ये रास्ता है जहाँ से हम सभी की बेटियां निकलती हैं, हम सभी निकलते हैं। मतलब रेगुलर रोज की हर जरूरत की छोटी बड़ी चीज़ें लेने के लिए, चाहे रात हो या दिन हो। अगर रात को अचानक यहाँ 9 बजे तबीयत खराब हो जाती है तो बंदा इधर मर जाएगा, लेकिन वो यहाँ से बाहर हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति, यहाँ लेटे रहते हैं पियागी। अगर किसी से अगर उनको बोलो तो नशे में उठ के बॉटल मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी विपत्ति को रोया जाए जो यहाँ हम लोग 3 सालों से नहीं भुगत रहे हैं। क्या चाहती हैं हम लोग? बस अब तो सरकार से आशा बची है कि हमारे माननीय जितने भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मोहन यादव जी, सभी यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अमला है, मैं आप सबसे यह निवेदन करती हूँ, बस भैया इतनी कृपा कर दीजिए कि होली यहाँ से कहीं अन्यत्र शिफ्ट करवा दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पे नेशनल हाईवे का रास्ता है और आज तक अभी तक मैंने जहाँ भी देखा है नेशनल हाईवे, चाहे जितनी भी रोडें हमने देखी है, उनमें से कहीं भी नेशनल हाईवे में अभी तक हमने शराब की होली नहीं देखी। तो फिर ऐसे अपने इस तरह यहाँ कैसे हो सकती है? यहाँ आखिर इसकी वजह हम भी जानना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा कम से कम इतना तो समझना चाहिए। फिर किस चीज़ के लिए 4 लाइन बनवाई जा रही है? काहे का ये नेशनल हाईवे, जब यहाँ सुरक्षित व्यवस्थाएँ ही नहीं हो सकती तो नेशनल हाईवे बनवाने का मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारा नाम ममता तिवारी है, यही करहिया होली के पीछे हमारा घर है। इस वर्ष नया टेंडर होने के साथ ही महिलाओं ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया और एकत्रित होकर दुकान के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं ने बताया, आने जाने का मात्र एक मार्ग है, जिसके किनारे शराब दुकान खोल दी गई है। आए दिन शराबियों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है, जो नशे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही दुकान के आसपास शराबियों का जमावड़ा लगता, जो कभी भी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। रात में तो इस रास्ते से महिलाएं निकल ही नहीं सकती, इसलिए शराब दुकान को हटाने विरोध किया जा रहा है। हम लोग की मांगे नहीं मान ली जाती हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे ही मांग तो नहीं कर ली कि इतनी बड़ी हमारी मांग है। बस हमारी अपने सरकार से, मंत्री जी से यही मांग है कि बस ये होली को यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। और इसकी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि इतना टाइम लग रहा है सरकार को सुनने में हम लोग की बात। और समस्याएं तो इतनी ज़्यादा हैं कि अब एक ही तो रास्ता है हमारा, अब निकलना कहाँ से है? अभी 6 बजे देखिएगा यहाँ कितनी भीड़ आ जाएगी। तो प्रशासन से आपने कुछ बोला? बिल्कुल, प्रशासन से हमने लिखित में किया, यहाँ अधिकारी भी आए हैं, उनके संज्ञान में 15 दिन का समय दिया गया था, मगर ऐसा कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है कि होली कहीं जा रही है, कि शिफ्ट हो रही है। हमारा नाम कल्पना शर्मा है। जब तक दुकान नहीं हटेंगी प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि ठेकेदार को दूसरे स्थान पर दुकान को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।